अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आपकी राइटर नावल में असीर मोहब्बत हो गया कि एपिसोड नंबर 53 लेकर हाजिर हो चुकी है। हम शुरू कर लेते हैं आज के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने नावल की एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट में बताना है आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको मिल जाएं। अभी हम शुरू कर लेते हैं आज के एपिसोड को। नावल का नाम है मैं असीरे मोहब्बत हो गया, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 53। वो कब से फ़ोन को पकड़े उसे घूर रही थी, जबकि दिमाग में अलग से जंग छिड़ी हुई थी। आखिर उसने हिम्मत करते स्क्रीन पर क्लिक किया और फ़ोन को कान के साथ लगाया। दूसरी जानिब बेल जा रही थी, जबकि बेल की आवाज़ के साथ साथ उसके दिल की धड़कनों की आवाज़ में भी इजाफा हो रहा था। हेलो, ज़ज़ान शाह स्पीकिंग। फ़ोन के स्पीकर से उभरने वाली आवाज़ पर दारिया ने अपना सांस रोक लिया था, जबकि आंसू लड़ियों की सूरत में गिरना शुरू हुए थे। हेलो, कौन है? जब काफ़ी देर वो कुछ न बोली तो ज़ज़ान ने दोबारा पूछा। ज़ज़ान। उसने रोते हुए उसका नाम पुकारा तो ज़ज़ान की लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलती उंगलियां रुकी थीं, और साथ ही उसके पास की हर चीज़ भी जैसे रुक गई थी। उसने आज 5 माह बाद उसकी आवाज़ सुनी थी, और उसे अपने दिल की धड़कनों की आवाज़ साफ अपने कानों में सुनाई देने लगी थी। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अब की बार जब ज़ज़ान की जानिब से खामोशी हुई तो दारिया बोली, जबकि उसकी आवाज़ पर वो नॉर्मल हुआ था। कौन? कौन दारिया? सॉरी, मैं किसी दारिया को नहीं जानता, इसलिए दोबारा फ़ोन करके परेशान मत करिएगा। वो रूड लहजे में कहता कॉल कट करने लगा, मगर दारिया ने उसे रोका। रुको प्लीज़, कॉल कट मत करना। प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार, प्लीज़। वो इल्तिजाइया लहजे में बोली तो वो रुक गया। दिल तो उसका अपना भी नहीं था कॉल कट करने का, और अब तो बहाना मिल गया था उसे। जल्दी बोलो, क्या बोलना है? लहजा वैसे ही रूड ही था, जबकि उसके अंदर सुकून उतरा था दारिया की आवाज़ सुनकर। कैसे हो? धीमे, मोहब्बत से चूर और भारी लहजे में पूछे गए सवाल पर ज़ज़ान की आंखें भी नम हुई थीं। दिल किया कह दे कि तुम्हें तकलीफ़ देकर खुद भी सुकून में नहीं हूँ, मगर जवाब उल्ट था। बिल्कुल ठीक हूँ, खुश और सुकून में हूँ। ज़ज़ान के जवाब पर वो दर्द भरा मुस्कुराई। मेरे बग़ैर खुश हो? मैं तो नहीं खुश। तुम्हें रोज़, हर पल, हर लम्हा याद करती हूँ। मुझे तो सुकून नहीं है तुम्हारे बग़ैर। दारिया की बात पर वो फिर से थोड़ी देर चुप हुआ। फिर से दिल ने कहा कि कह दो, मैं भी तो तुम्हें याद करता हूँ, हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड। और झूठ बोल रहा हूँ मैं खुश हूँ और सुकून में हूँ, ये सब झूठ है, क्योंकि तुम्हें दर्द देकर मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम ये बताओ कॉल क्यों की थी? वो आंखों में आई नमी को साफ करता बोला तो दारिया ने आंखें जोर से बंद की, जिससे आंखों में भरा पानी आबशार की तरह गालों पर बहा था। उसने गीली पलकों की झालर को उठाया तो ग्रीन आंखें अपने अंदर का दुख बयान कर रही थीं। तुम्हारी याद आ रही थी और तुमसे पूछना था कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों मुझे छोड़ गए? क्यों हमारे बच्चे को छोड़ गए जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है? दारिया के सवालों पर उसका दिल बेचैन हुआ। हाँ, बच्चा। उसका बच्चा भी तो इस दुनिया में आने वाला था। वो पूछने वाला था कि हमारा बेबी कैसा है, मगर उसके होंठों पर अल्फाज आकर पीछे गए थे। तुम वजह जानती हो, फिर क्यों पूछ रही हो? अब के लहजा सख्त नहीं था, मगर नर्म भी नहीं था। हाँ, जानती हूँ वजह, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि जो वजह तुमने बताई उस वजह से तो मुझे इस कदर बुरी सज़ा नहीं मिलती। हाँ, मैंने मारा उस अवैस को, मगर क्या तुम जानते हो मैंने उसे क्यों मारा? नहीं जानते ना? फिर तुम कैसे बिना कुछ जाने मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? वो सवाल बनी।
تم نے اسے مارا یہ بات ہی بہت بڑی ہے، اس سے آگے مجھے کچھ جاننا ہی نہیں۔ زیزان نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، مت جانو، مگر اتنا جان لو زیزان شاہ، اگر میں اسے نہ مارتی تو شاید اس وقت میں اس دنیا میں نہ ہوتی، اور اگر ہوتی بھی تو نہ زندہ میں ہوتی نہ مردہ میں۔ اگر کبھی دل کرے تو مجھ سے سچ جان لینا، میرا پہلا نمبر بھی آن ہے، صرف اسی امید پر کہ ایک دن اس پر تمہارے نام سے کال آئے گی۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولتی کال کٹ کر گئی، جبکہ زیزان اس کی بات سن کر فون کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ گئی تھی وہ؟ اتنا تو وہ جانتا تھا اگر داریا نے یہ بات کہی تھی تو اس کا ضرور کوئی مطلب ہوگا، کیونکہ داریا جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ وہ فون سائیڈ پر رکھتا اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا، کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا بات ہو گئی ہے؟ ایسے اچانک سے کہاں جانے والے ہیں ہم؟ داور نے آ کر اسے اچانک سے پیکنگ کا کہہ دیا تھا، اس لیے وہ پریشان ہوتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اٹلی جا رہے ہیں، باران کے پاس۔ وہ اپنا بیگ نکال کر بیڈ پر رکھتا بولا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ خیر تو ہے نا؟ وہ اس کا بازو پکڑتی پوچھنے لگی۔ ہاں سب خیر ہے، تم بس بچوں کی اور اپنی پیکنگ کرو۔ وہ اپنا بازو چھڑا کر کہتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ داور سچ سچ بتائیں نا کیا ہوا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، اللہ خیر کرے، باران اور زاہلے ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ اس کے پیچھے ڈریسنگ روم میں جاتی بولی، مگر داور اس کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے منہ پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے اپنے کپڑے نکالنے میں مگن رہا۔ داور بولے نا کچھ، کیا ہوا ہے؟ دیکھے پچھلی بار بھی داریا کو لے کر میرا دل گھبرا رہا تھا اور دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اب اچانک سے باران کے پاس کیوں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ حمیرہ میری جان، تم ابھی پریشان نہ ہو، بس چپ کر کے پیکنگ کرو اور بچوں کو تیار کرو۔ داریا بھی اپنی پیکنگ کر رہی ہے، ہم جب اٹلی پہنچیں گے تمہیں سب پتہ لگ جائے گا، اس لیے ابھی بس جلدی سے تیاری کرو۔ وہ کپڑے سائڈ پر رکھتا اس کو کندھوں سے تھام کر تحمل سے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئی، کیونکہ داور نے کہا تھا، مگر دل ابھی بھی پریشان تھا۔ وہ دروازہ نوک کرتا اندر آیا تو وہ حسب معمول صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی تھی اور اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ زاہلے؟ اس نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتے اس کا نام پکارا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اسے دیکھا۔ تمہیں آئے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں اور تم 2 دن سے چپ چاپ کمرے میں بند ہو، نہ تم بتا رہی ہو کہ تم یہاں کیسے آئی، کیا ہوا، کچھ نہیں بتا رہی تم۔ بتا تو دو کہ آخر تم یہاں کیسے پہنچی، وہاں سے کیسے نکلی، اور اتنی رات کو تم یہاں کیسے آئی؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا نرمی سے پوچھنے لگا، جبکہ اس کی باتوں پر زاہلے نے سر جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائی تھیں۔ وہ باران نے مجھے آزاد کر دیا، اس نے کہا کہ اب میں آزاد ہوں۔ وہ سر جھکائے اٹکتے اٹکتے بولی تو اس کی بات پر غزین کی آنکھیں بھی حیرت سے کھلی تھیں، مگر اگلے ہی پل چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ کیا سچ میں؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ اس کے یوں پوچھنے پر زاہلے نے سر اٹھایا اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ اس کے ایسے دیکھنے پر غزین نے سنجیدہ ہوتے پوچھا۔ نہیں، بس ایسے ہی، وہ سر جھٹکتی بولی۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہارا آپریشن کس لیے ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا ایسا تمہارے ساتھ کہ تمہارے سر میں خون جم گیا؟ غزین کے اگلے سوال پر اس سے بالکل حیرت نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی مال میں ملنے کے بعد اس نے ضرور اس کے بارے میں انفارمیشن لی ہوگی۔ پاکستان میں ایک مشن کے دوران سر پر ٹیبل کا کونا لگا تھا، مگر ظاہری چوٹ نہیں لگی تھی اور میں نے بھی غور نہ کیا، لیکن وہ اندرونی چوٹ تھی، اس لیے زیادہ نقصان دہ بن گئی، اسی لیے آپریشن رسکی ہو گیا اور میری یادداشت چلی گئی۔ مگر پھر ایک دن میرے سر میں اور آنکھوں میں درد ہوا اور میں سو کر اٹھی تو مجھے سب یاد تھا، سب کچھ۔ وہ ٹانگیں نیچے کرتی زمین کو گھورتی اسے سب بتانے لگی۔ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ غزین نے اگلا سوال کیا۔ کیا تم مجھ سے سوال پہ سوال ہی کرتے رہو گے؟ مجھے بھوک لگی ہے، چلو کچھ کھانے کو دو جلدی سے۔ وہ کھڑی ہوتی اسے غصے سے گھورتی بولی تو غزین بھی مسکرا کر کھڑا ہوا۔ کچھ بنایا تو نہیں، مگر آ جاؤ باہر، میں تمہیں نوڈلز بنا دیتا ہوں۔
तब तक तुम आइसक्रीम खा लेना, फ्रिज में पड़ी है। वो उसे मुस्कुरा कर कहता उसे भी बाहर आने को कहकर कमरे से निकल गया, जबकि आइसक्रीम लफ्ज़ पर ज़ाहले वहीं खड़ी रह गई थी और आंखों के सामने 2 माह पहले का मंजर चला था। 2 माह पहले। खान, मुझे आइसक्रीम खानी है और मैं कोई इनकार नहीं सुनूंगी, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए अभी के अभी उठें और मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आएं। वो उसके सामने खड़ी उसे ऑर्डर कर रही थी, जबकि उसके ऑर्डर पर बारान ने घड़ी की जानिब देखा जहाँ रात के 1:30 बज रहे थे। मेरी जान, इस वक्त तुम्हें आइसक्रीम खानी है? वो हैरानगी से पूछने लगा। हाँ जी, अभी खानी है, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही। ला कर दें ना मुझे आइसक्रीम। वो उसके साथ सोफे पर बैठती उसके कंधे पर सर रखे लाड से बोली तो बारान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। मुझे क्या मिलेगा बदले में? वो मुस्कुराहट छुपाते बोला। आपको भी आइसक्रीम दूंगी। उसने उसे आइसक्रीम का लालच दिया। मगर मैं आइसक्रीम नहीं खाता, मुझे तो कुछ और चाहिए। वो जोमानी अंदाज में बोला तो ज़ाहले ने उसे देखा। क्या चाहिए? उसने आंखों को मटकाते पूछा। पूरी 5 किस। बोलो मंजूर? वो उसके होंठों पर अंगूठा फेरता बोला तो ज़ाहरे के गाल लाल हुए। शर्म करें। वो उसके सीने पर मुक्का मारती बोली। मुझे शर्म तो बिल्कुल नहीं आती, इसलिए इसकी मुझसे उम्मीद ना रखो। दूसरी बात, जब तुम अपना मनपसंद मीठा खाओगी तो मुझे भी मेरा मनपसंद मीठा चाहिए। बारान की बात पर ज़ाहले के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी। वो उसे छुपा गई। कुछ और मांग लेना, कोई और मीठी चीज़ ले आइएगा अपने लिए। वो उसे मशवरा देती बोली तो बारान ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा। जानती हो ना, मुझे मीठा नहीं पसंद, मगर तुम्हारे होंठों की मिठास वो वाहिद मिठास है जिसे मैं हर पल चखना चाहता हूँ। वो खुमार आलूद लहजे में कहता उसके होंठों पर झुक गया था, जबकि ज़ाहले ने उसकी शर्ट के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में दबोचा था। तुम बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम, चॉकलेट और बहुत सारे स्नैक्स लेकर आता हूँ। फिर बाद में मैं अपना मुआवजा वसूलूंगा और वो 5 किस्त से ज़्यादा होगा। वो उससे दूर होकर खड़ा होता बोला और आखिरी फिक्रे पर उसे आंख मारता कमरे से निकल गया, जबकि ज़ाहले होंकों की तरह उसे देखती रह गई थी। हाल। क्या यार, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो और मैंने नूडल्स बना भी लिए हैं। अब आ जाओ और खा लो। गज़ीन की आवाज़ पर वो सोचों से बाहर आई थी। 1 मिनट, तुम रो क्यों रही हो? वो उसकी आंखों में पानी देखता बोला तो ज़ाहले ने जल्दी से आंसू साफ किए। कुछ नहीं, बस आंख में एलर्जी हो गई है। चलो आओ, मुझे नूडल्स दो, बहुत भूख लगी है मुझे। वो नज़रें चुरा कर बोलती कमरे से निकल गई और पीछे गज़ीन उसको नासमझी से देखता रह गया था। इतनी खामोशी क्यों है घर में? ज़ाहले और भाई कहाँ हैं? वो लोग मेंशन में दाखिल हुए तो पूरा मेंशन खामोशी में डूबा हुआ था, जबकि उस खामोशी में ऐसा कुछ ज़रूर था कि हुमैरा और दारिया दोनों के दिल घबराए थे। इसलिए दारिया ने फ़ौरन अपने साथ चलते और एलियो से पूछा, जो उनको मेंशन के बाहर ही मिला था। वो मैम, ज़ाहले मैम चली गई और बारान सर ने 2 दिन से खुद को बेसमेंट वाले कमरे में बंद कर रखा है। और एलियो ने सर झुकाए जवाब दिया तो वो दोनों हैरान हुई। क्या मतलब वो चली गई? कहाँ चली गई वो? दारिया ने पूछा, जबकि दावर तो कब का बेसमेंट की जानिब चला गया था। मैम, उनकी याददाश्त वापस आ गई थी और एलियो ने उन्हें सारी बात बताई तो वो दोनों हैरानगी के मारे कुछ बोल ना पाई थी। बच्चे हर चीज़ से बेखबर अपनी दुनिया में मगन जानू के साथ बाहर लॉन में खेल रहे थे। वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो भूल गई कि बारान ने उसका कितना ख्याल रखा था, वो उससे कितना प्यार करता है? हुमैरा उदासी से बोली। महबूब बहुत जालिम होता है हुमैरा। जब उसे मालूम हो जाए कि आशिक अब उसके बगैर रह नहीं सकता तो वो उसे कहीं का नहीं रहने देता। हम दोनों बहन भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जिनके साथ जीना सीखा, उन्हीं ने हमें मरने के मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। दारिया दर्द भरी मुस्कुराहट से बोली तो हुमैरा चुप कर गई। तुम बच्चों को देखो, मैं जाकर भाई को देखती हूँ। वो हुमैरा से कहती उस राह पर चल पड़ी जहाँ से दावर गया था। सो रीडर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड नंबर 53। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको एपिसोड कैसी लगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिएगा।
تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔